हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, आप भी परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार करें तो आपके लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में वैकेंसी है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आई है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसको CCRAS के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा असिस्टेंट LDC UDC MTS के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई और स्टेनोग्राफर है उसके पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकल गया है, जिसमें परमानेंट बेसिस यहाँ पे भर्ती की जाएगी। दोस्तों, अपन आ गए CCRAS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो दिया हुआ है। इसका ऑफिशियल नोटिस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, जिसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन हो करने वाले। सबसे पहले तो आप देख सकते हो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंसेज के नाम से जाना जाता है, जनकपुरी न्यू दिल्ली की ओर से एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2025 है वो जारी किया गया। वैकेंसी अनाउंसमेंट यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे ग्रुप A B C के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। जो जनरल स्ट्रीम से में ग्रेजुएट या 10th या 12th पास आउट है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे असिस्टेंट LDC UDC और स्टेनोग्राफर के पदों के बारे में, क्योंकि अपने चैनल से संबंधित यही वैकेंसीज है वो रहने वाली। आपके पास में अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि 1 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा और 31 अगस्त 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है, यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई माइनर मिस्टेक्स रह गई है तो उसको करेक्ट करने की, तो उसको करेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो दिया जाएगा, जो कि आप 3 सितंबर 2025 से लेकर 5 सितंबर 2025 के बीच के अंदर अंदर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओनली ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे। फी का पेमेंट है वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेड कर सकते हैं। अब आ गई नीचे वैकेंसीज, तो इसमें जो अपने से संबंधित वैकेंसी होगी उसके ऊपर मैं यहाँ पे आप लोगों को सारा डिस्कशन दे दूंगा। सबसे पहली वैकेंसी है 5 नंबर की असिस्टेंट ग्रुप B। इसमें कमिट कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। इसकी टोटल 13 वैकेंसी निकालेगी। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन में। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसको कंप्यूटर का यहाँ पे अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है उसके ऊपर अपन डिस्कशन है वो करते हैं। अगली वैकेंसी निकाली गई स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट ग्रुप C। इसमें कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। ये सीनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। 10 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। पर एज लिमिट 30 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट मैट्रिक या इसको इक्विवेलेंट पास होना जरूरी है। 120 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड और 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग की स्पीड होने जो 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे मांगा गया। अब बात आती है अपर डिवीजन क्लर्क की, ये भी ग्रुप C के अंदर ही आएगी। पे मैट्रिक्स लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। इसकी टोटल 39 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 27 वर्ष की कैंडिडेट ओनली यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड ग्रुप C, इसमें कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। इसकी टोटल 14 वैकेंसी है वो निकल के आई है। अपर एज लिमिट 27 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। शॉर्ट हैंड में टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग में 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री है या प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप C, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। 7th पे कमीशन के लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 की पे स्केल मिलेगी। 37 वैकेंसी निकाली गई है। अपर एज लिमिट 27 वर्ष है। कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है और स्किल टेस्ट के अंदर कैंडिडेट की इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। स्किल टेस्ट में आपको 10 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। की डिप्रेशन की बात करें तो पर आवर के हिसाब से 10,500 की डिप्रेशन इंग्लिश में और 9,000 की डिप्रेशन हिंदी में यहाँ पे होना जरूरी है। फिर ये हो गई इसकी जितनी वैकेंसीज थी उसके बारे में अपने कर ली। अब MTS के पदों के लिए भी यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट्स है वो निकाली गई। ड्राइवर्स के पदों के लिए निकाली गई। ड्राइवर्स के लिए कोई बनना चाहिए तो 5 वैकेंसी है।
एमटीएस के पदों के लिए 107 वैकेंसी है। ये आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट इन पदों के अगेंस्ट अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी पे मैट्रिक्स लेवल 1 में अपॉइंट किया जाएगा। इसकी बेहतर पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट ओनली 10th पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी वैकेंसीज की डिटेल। वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में तो अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। स्टेनोग्राफर है उसके लिए भी स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद जो एलडीसी है उसके लिए भी यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रखी है। अपर डिवीजन कलर के लिए मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। लोअर डिवीजन कलर के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम प्लस यहाँ पे स्किल टेस्ट कंडक्ट है वो किया जाएगा। जो टाइपिंग स्पीड मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अब नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे रहने वाली, लेकिन एमटीएस के पदों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो एमटीएस पदों के लिए नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला नहीं है। अब सिलेबस आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है, तो जो सिलेबस आप चेक कर सकते हो। असिस्टेंट है तो उसमें ग्रेजुएट लेवल के जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता है वही सिलेबस यहाँ पे आएगा। 100 मार्क्स का यहाँ पे है वो आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी अपनी है उसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, तो इसके अंदर है टोटल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें टोटल 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पे हो गए। यूडीसी में भी जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे हो गए। स्टेनोग्राफर सेकंड है, इसमें भी जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यानी चारों पार्ट्स वो 25-25 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। एलडीसी है उसके लिए भी यहाँ पे 4 पार्ट्स रखे गए हैं, 25-25 क्वेश्चन के 100 मार्क्स यहाँ पे है वो रहने वाले। अब एमटीएस के जो पद हैं उसके लिए भी आप जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मल्टीटास्किंग स्टाफ की एग्जाम होती है वो सिलेबस 70 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क्स की होगी, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग 10 मार्क्स के होंगे। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स है वो रहने वाले। अब टाइम आपको जो भी ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है उसमें 90 मिनट है, कैंडिडेट को अलर्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। अपन ग्रुप सी की वैकेंसी में आते हैं, ग्रुप बी की वैकेंसी में आते हैं। तो ग्रुप बी में 500 रुपए प्लस 200 रुपए एप्लीकेशन फी, सॉरी 500 रुपए एप्लीकेशन फी प्लस 200 रुपए प्रोसेसिंग फी रखी गई है। ओबीसी ऑनरिजर्व कैटेगरी के लिए अदर कैटेगरी यहाँ पे एग्जम्प्टेड है। इसी प्रकार से ग्रुप सी में 200 रुपए एप्लीकेशन फी, अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए प्रोसेसिंग फी रखी गई। अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया। एग्जाम कहाँ कहाँ कंडक्ट की जाएगी उसकी डिटेल्स दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 3 फेज आपको है। फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे अपने यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। उसके बाद लॉगिन करके आपकी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपकी डेमोग्राफिक कैटेगरी, सब कैटेगरी, फोटो, साइन और कॉमन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। और जो स्टेप थर्ड है उसमें जो आपकी पोस्ट प्रोवाइडिंग है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो डालनी जरूरी। तो पूरी डिटेल्स है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग है वो दे रखी है। इसको फॉलो करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अभी हालांकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ, इसमें अभी टाइम लगेगा। 1 अगस्त तक आपको इसका वेट है वो करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैकेंसी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सारा इंश्योर करते हो तो उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।